नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी गई। हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के एटीट्यूड की, जिसे लेकर बीजेपी कहती है कि उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की उस भाषा शैली की जिसे लेकर अक्सर आपत्तियां जाहिर करती रही। बात उस मसले की भी करेंगे जिसे पुरजोर आवाज में उठा रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जो कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार के पास और कोई मसला नहीं है केंद्र में, सिवाय इसके कि वो अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर, उनके कामकाज पर, उनके चाल चरित्र पर निशाना साधते रखे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है तो उनका खून खौल जाता है। अपने प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में सीबीआई के छापे पर भी सीएम ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधे, आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाएं। इतना ही नहीं, केजरीवाल साहब ने सीधे पीएम से इस्तीफे तक की मांग कर दी। साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके पद से मोदी तुरंत हटाएं। सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर क्या कुछ कहा जब वो सदन में, सत्र में, विधानसभा में इसका जिक्र कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, वो फिलहाल आपको सुनवाते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई घपला 2007 का पकड़ना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, वहां नहीं गए सीबीआई वाले। अगर वेज डिपार्टमेंट का घपला पकड़ना है 2008 को तो वहां जाओ, वहां नहीं गए सीबीआई वाले। मेरे दफ्तर के अंदर 2007 की एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइलें ढूंढने आए हैं, तो ये तो साबित हो गया कि राजेंद्र तो सिर्फ बहाना था, केजरीवाल निशाना था। 8 दिन के अंदर 6 दिन तक लगातार राजेंद्र कुमार की इंटेरोगेशन की गई है। 50 घंटे से ज्यादा की इंटेरोगेशन हुई, 14 घंटे से ज्यादा रेड चली, 14 ठिकानों पे रेड चली। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कह रहे जी राजेंद्र जी के अकाउंट में 27 लाख रुपए मिले। अरे 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है उस आदमी की, सैलरी अकाउंट में डिक्लेयर कर रखा है वो। मोदी जी का एक सूट बना था, पता नहीं कितने लाख का था, है जी, 10 लाख रुपए। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का। हमारा अफसर जो चाय बनाते थे, बताते हैं, पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट काम है। डीडीसीए के अंदर एक अफसर मेरे से मिलने आया करता था, डीडीसीए का एक विसल ब्लोअर मेरे से मिलने आया करता था। उस फाइल में लिखा था, उस अफसर ने मेरे को बताया कि कुछ महीने पहले जेटली जी के यहां पे मीटिंग हुई, डीडीसीए के सारे अफसरों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जेटली जी ने कहा कि एसएफआईओ की चिंता मत करो, मेरे अंडर में आता है ये सारे तो मैं कंपाउंड करा दूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी एफआईआर है वो मैं रफा दफा करा दूंगा, पुलिस अपने अंडर में है। और अगर केजरीवाल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया तो एलजी अपना खास आदमी है, नल एंड वॉइड करा दूंगा। ये रिटर्न में है उस फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ये रिटर्न में है, वो नोट था। तो वो मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे राजेंद्र जी को, पूछ रहे थे उससे कि बताओ कौन आया करता था केजरीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल साहब बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के भीतर जो विशेष सत्र बुलाया, जब वो पटल पर अपनी बात रखते हुए नजर आए तो सभी अलग अलग स्वर में बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन कुल मिलाकर जो बातें थी उनका सीधे तौर पर एक सूत्रीय फॉर्मूला जो नजर आया वो यही कि वर्तमान सरकार विद इंटेंशन और विद रॉन्ग इंटेंशन टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार टारगेट कर रही है, उनको हिट कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल साहब। आखिरकार ये मसला क्या है, कितना सच कितना झूठ, और क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए भारतीय राजनीति में? इस तरीके के बड़े पद पर आसीन किसी व्यक्ति से इस तरीके की बातें सुनना कितना अच्छा या कितना कम अच्छा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारा पैनल इस पर हमारे साथ है कविता अशोक जी के, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एटिकेट्स को लेकर स्पेशल लर्निंग वो जो कि लोगों को सिखाती भी है, स्पेशल टीचिंग्स भी है, और वो जानती है कि किस भाषा का किस तरीके से इस्तेमाल को तो उसे बढ़िया कहते हैं और कहाँ चीजें खराब हो तो वो ज्यादा बेकार हो जाती है। इस पर उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा संजय बाली साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं। आप हमें बताएंगे कि इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद
बीजेपी अब क्या करेगी, वो भी खासकर तब जब केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि पीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी किसी पार्टी की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं कांग्रेस से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस जो है उसका इस पूरे मसले को लेकर क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहती है, तुष्टीकरण की नीति अपनाएगी या इंटरफेरेंस करेगी, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा संजीव निगम साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे ही करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत क्योंकि बहुत कुछ है आपके पास कहने को, केजरीवाल साहब ने भी कहा और जाहिर तौर से आपके पास भी होगा। संजीव निगम साहब, बार बार आज तो सत्र में जब ये विशेष सत्र हुआ तो कुछ इस तरीके से बरसे केजरीवाल साहब जैसे पता नहीं कब की भड़ास थी, और आज एक मंच मिला, एक मौका मिला तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप इसको बरसे कह रही हैं, वो बिफर पड़े कह रही हैं। सवाल आप इसको लॉजिकल वे में क्यों नहीं देखती? आज सुबह आपने देखा होगा प्रधानमंत्री महोदय ने भी इशारों में ही सही कह दिया कि जिस प्रकार से आडवाणी जी बेदाग होकर के निकले थे उसी प्रकार से जेटली साहब भी बेदाग होकर के निकलेंगे। तो सवाल ये है, अगर अक्लमंद को इशारा काफी, प्रधानमंत्री महोदय ने इशारा कर दिया, आडवाणी जी कैसे निकले थे? आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था तुरंत अपने पद से, जिस पद पर थे उस समय। तो आपको जेटली साहब तो प्रधानमंत्री जी ने इशारा कर दिया आप भी इस्तीफा दें और दूध का दूध पानी का पानी होकर के निकल आएगा, तो आप बैठे। आपने कल एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। साहब, मानहानि का आप तो मानहानि तो मैं समझता हूं, आम आदमी पार्टी मान रही कि मानहानि तो आपने उस पद की जिस पद पर आप इस समय आप बैठे हुए हैं। क्योंकि डीडीसीए की बात आती है, कहीं भी अरुण जेटली साहब का नाम नहीं आया। अरुण जेटली साहब काफी दिनों तक इस पद पर रहे, तो सवाल ये होता है अगर उस विभाग में, उस डीडीसीए में कुछ भी हुआ किसी भी तरीके का, और ये सारी बात ये लोग भी मान रहे हैं, इनकी जितनी भी अंदर इंक्वायरी हुई है अभी तक हुई है, या दूसरे साथी वो सब मान रहे हैं, लेकिन वो इसको किसी को फाइनेंशियल। संजीव जी, केजरीवाल साहब ने जो पहले कहा, जो आज का, उसमें बड़ा भेद है। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जेटली जी के घर पर कुछ महीने पहले एक बैठक हुई थी जिसमें डीडीसीए के ऑफिशियल्स को बुलाया गया और उनको ये कह दिया गया कि भाई देखो, एसएफआईओ की इंक्वायरी जो है वो मेरे अंडर में आती है, मैं उसे नल एंड वॉइड कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। आपको लगता है कि जिस सत्र में वो खड़े थे, जिस जगह पर वो खड़े थे बतौर सीएम, इस तरीके की बात उन्होंने कही, पूरे दावे के साथ कही, और हम फिर वही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख क्यों नहीं करती ऐसी चीजों पे? दावे के साथ कह रही है तो उन्होंने अपना बताया तो कि किसके माध्यम से उनको जानकारी मिली है, कैसे मिली है, नहीं वो नाम कहाँ रिवील करेंगे। और देखिए, ये आप वो भी मालूम है और सभी को मालूम है कि सीबीआई डायरेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो और आप ये इंक्वायरी करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं और किसके माध्यम से? उन्होंने बार बार वही कहा कि साहब आपने कुछ दिनों पहले भी जो है आपने छापा मारा था, इस तरीके का काम किया था, और जब वो नाम लिया उनका सारंगी का, चेतन सारंगी ने रिपोर्ट दी थी ना कि डीडीसीए में इस प्रकार का हुआ, तो आपने उनके खिलाफ जो है एफआईआर करा दी। तो सवाल ये होता है, तब तो अगर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा होता कि आपने गलत करा दिया, क्यों करा दिया, लेकिन आपने उसके बाद में फिर राजेंद्र कुमार के माध्यम से, उन्होंने आज कहा वो राजेंद्र कुमार हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते सके, अगर वो गलत हैं तो बिल्कुल उनको हम छोड़ेंगे नहीं, खुद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर आप ईमानदार व्यक्ति को जो काम कर रहा है निर्भीकता से, तो आप उसके पीछे पड़े हुए या उसके माध्यम से आप आम आदमी पार्टी, भाई सवाल ये फिर वही बात में आ जाती, अगर ये सरकार है, चाहे इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की, पहले कांग्रेस की, अगर ये लोगों ने काम सही ढंग से किया होता तो आम आदमी पार्टी को ना आंदोलन करने की मतलब बीजेपी कोई सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आप देखा ना, दो बार चुन करके, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी पर भरोसा है कि वो ईमानदारी से, कायदे से दे। और ये भी कहा, दिल्ली में आप पे भरोसा दिखाया ना, केंद्र के इलेक्शंस में क्या हाल हुआ ये तो आप जानते हैं। महोदय, पंजाब के अलावा और कहीं से आपको सीटें ही नहीं आई। बाधा ना आप लगावे, आप जो है बाधा में लगाइए, क्योंकि आप अड़ंगा लगा रहे हैं, जिससे क्या दिल्ली का विकास नहीं हो रहा। नहीं तो क्या केजरीवाल साहब, संजीव साहब, क्या केजरीवाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप बाधा लगाएंगे तो फिर मैं और बवाल करूंगा? बवाल क्या करने की बात है, ये चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो विधानसभा के अंदर, फ्लोर के अंदर तो बात तो कही जाएगी ना। उसके मतलब ये तो नहीं है कि हम जो है जब आंदोलन क्या कर रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा के सत्र में ये कहने की भी जरूरत थी कि चाय वाला 10 लाख का सूट कैसे पहन सकता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर एरोप्लेन में घूम क्यों रहा है? सर नहीं संजीव जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हो जाऊंगा। वो जो व्यक्ति जिसके आप नाम ले रहे हैं राजेंद्र कुमार जी का, वो जो है 1 लाख से ऊपर उसका वेतन है महीने का, तो अगर उनके यहाँ जो है 2.5 लाख रुपए घर में मिल गया, तो 2.5 लाख रुपए मैं नहीं समझता हूँ, जिस व्यक्ति की 1 लाख रुपए से ऊपर मासिक वेतन अगर मिल गया तो कोई बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, करोड़ों, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ रुपए उनके यहाँ मिले। डीडीसीए को लेकर जो भी आरोप लगाना है सारे सही है। मिला होता आपकी बात समझ में आती। संजीव जी, 6 दिन से लगातार पूछ रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला के बारे में, और उसको आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं उस अधिकारी को। नहीं। अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी में भी यही हो गया। चीजें सुन तो लीजिए संजीव जी, सुन तो लीजिए। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि डीडीसीए के बारे में अरविंद केजरीवाल साहब जो भी कह रहे हैं वो सारी बातें तथ्य हैं उनके पास,
पास, वो कोर्ट में जाएंगी, साबित होंगी या नहीं। लेकिन ये कितना शोभनीय है कि आप दिल्ली विधानसभा में बैठकर एक विशेष सत्र बुलाकर आप ये कह रहे हैं कि देश का जो पीएम है वो प्लेन में घूम रहा है, चाय वाला 10 लाख का सूट कैसे पहन सकता है और वो 5 स्टार में क्यों ठहरते हैं। जरा आप मुझे ये बता दें, क्या चाहते हैं केजरीवाल साहब? वो चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से अमेरिका चला जाए और वहां जाके किसी गली कूचे मोहल्ले में ठहर जाए। क्या वो ये चाहते हैं? और ये क्या संभव है? क्या पूरी बात नहीं सुनी? नहीं, मैंने पूरी बात सुनी है। नहीं, गलत। मैंने पूरी बात सुनी। मैंने भी सुना पूरा। आपने जो कहा है, ये अगर उन्होंने कहा हो कि वो जो है ट्रेन से चले जाए, वो बस से चले जाए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने उस जहाज के अंदर बेडरूम बना रखा है, बड़ा आपने आलीशान से। सवाल ये है, आप महीने के जो है आप बाहर रहते हैं, आप जब भारतवर्ष आते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप सुनिए, देखिए यहीं पे डबल स्टैंडर्ड लगता है, यहीं पे डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा कि जहाज, अरे भाई जहाज, मैंने आपसे कहा, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वो प्लेन के जरिए ना जाए तो केजरीवाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रेन के जरिए जाए, सड़क बनी नहीं अमेरिका तक। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा प्लेन के जरिए ना जाए। उन्होंने कहा कि बड़े आलीशान चीजें बनाई और हवाई जहाज में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। उस हवाई जहाज के अंदर जो है, जो ये विलासिता की जो है सारी सुविधाएं हैं, तो सवाल ये है, देखिए हवाई जहाज अपने आप में ऐसी चीज है। आपने सारी सुविधाएं होती है, आप साधन संपन्न तरीके से आपने सही जिस जिम्मेदारी का आपने जिम्मा लिया था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और आप कर क्या रहे हैं? ना आप स्वयं काम कर रहे हैं ना आप करने दे रहे हैं। आप अगर कर रहे होते तो आपके जो दूसरे राज्य हैं जहां पर जो है, जैसे वसुंधरा राजे जी हैं या आपके मध्य प्रदेश में है, तो सवाल ये सीबीआई को बोलते हैं स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होती तो वहां जाकर के वो छापे मारती, चलिए आपकी बात जाकर के अटैक करती। तो ये बिल्कुल आपकी बात को सही मान लेते हैं संजीव साहब, आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन शालीनता वाले पक्ष पे मैं जरूर आपसे बातचीत आगे भी करूंगी। संजीव जी, आप लाल किले पे खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे, स्टूडियो के चैनल में बैठ के बात कर रहे हैं जनाब। नहीं, उनको अपना पक्ष रखने दीजिए। अजय जी, मैं तो आपसे ही अब मैं पूछ लेती हूँ, आप बताएं, कांग्रेस जो है इस पूरे मसले पर अब तक कोई रिएक्शन आप लोगों की तरफ से उस तरीके का आया नहीं है, तो मतलब क्या पॉलिसी है? आप थोड़ा सा तुष्टीकरण वाली नीति तो नहीं अपना रहे? देखिए, ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी और जो आप पार्टी के लोग जो ये काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास कर रहे हैं, अजीब अजीब भाषाओं का यूज कर हमारी तो समझ से और देश के लोगों की समझ से बाहर चीजें हैं। दिल्ली के लोगों ने जो भरोसा केजरीवाल जी पर जमाया था, और वो एक पूर्ण बहुमत 67 वोट, इनको 67 सीट देकर 70 में से, चाहे 70 झूठ बोले उन्होंने, कोई बात नहीं, बहका लिया गया, लेकिन उसमें खरे तो उतरते आप। आपने जितने वादे करे हैं, मुझे उठा के बता दीजिए कौन सा वाईफाई फ्री हो गया पूरा दिल्ली, कहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिल रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई काम ही नहीं करने देता, नहीं, हमारे काम में तो दखल अंदाजी इतनी करते हैं, हमें तो आधे स्टेट का 1/4 सीएम बना दिया इन्होंने। सिवाय इसके कि पहले आपने सुना हो मैडम कि कुछ माफिया होते थे, ये शिक्षा माफिया और ये होते थे वैसे माफिया, बदमाश जिन्हें बोलते थे, और इनका ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी तो एक तो वे भाषण माफिया हैं, एक धरना माफिया हैं, एक प्रदर्शन माफिया हैं, 3 माफिया की कैटेगरी इन्होंने और बढ़ा दी है। और ये दिल्ली में बैठकर, दिल्ली मैडम वंदना जी देश का दिल माना जाता है, दिल्ली की आवाज पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में जाती है, और आपका जो लोकतंत्र है फर्स्ट 5 में आप वर्ल्ड में इस वक्त आते हैं, 194 196 कंट्रियों में, ठीक है। अब यहां से कोई मैसेज अगर देश से जाए, किस तरह का मैसेज जाए? प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, मैं इसलिए कहूंगा कि मोदी जी को भी जनता ने, देश की ने पूर्ण बहुमत देके, आवश्यकता से अधिक बहुमत देके इनको आज तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और वो धुरंधर नेता बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे, जो इनकी नींव थी, जो इनकी बिल्डिंग जिस पे बनी आज तक वो नहीं कर पाए, वो कर दिया। चलिए वो कर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी भी तो उस बातों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। क्यों नहीं उतर रहे हैं? अब एक दूसरे के ये लोकतंत्र में आपको कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक करना चाहिए। ये नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में समय नष्ट कर देना चाहिए और सारी चीजें। विरोध करने का एक तरीका होता है, भाषा की एक मर्यादित सीमा होती है, असंसदीय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के लोग करें, वो लोग सब जानते हैं। आजकल वोटर और हिंदुस्तान के नागरिक जागरूक हो गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, पॉलिटिकल पार्टी के हों, व्यापारी हों। अब वो समय नहीं रहा। लेकिन जनता जागरूक हो गई और वो समझ गई कि बीजेपी का चरित्र क्या है या आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस को भी क्यों नकार दिया इस तरीके से? देखिए,
ये जनता का मूवमेंट था। जी जी है देश का कहने जो है। जनता, संजीव जी सुनिए, जनता का देखिए ये वोटर है जी अब वो वाला युग तो रहा नहीं। अब ये लैपटॉप का युग हो गया, कंप्यूटर का युग हो गया, रॉकेट का युग हो गया। जी। पहले तो बहुत पुराने युग होते थे, लोग स्लो चलते थे। अब फास्ट ट्रैक का युग हो गया है। फास्ट ट्रैक में जनता की सोच भी फास्ट ट्रैक हो गई है, पहली बात। दूसरी बात, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस का शासन था, शीला जी का था। बस इनको विकास दिल्ली के लोगों को या उन लोगों को ये तो दिखा नहीं कि दिल्ली का नाम वर्ल्ड में किस नक्शे पर पहुंच गया। बस इन्हें ये दिख गया कि साहब एक पहाड़ा पड़ लिया भ्रष्टाचार, एक पहाड़ा पड़ लिया कि कलमाड़ी, और साहब ये है फलाने। चलिए एंटी इनकन्वीनियंस के तहत आती है। अब आप दिया जनता ने, जनता भुगते है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया जा रहा है। दिल्ली को विकास के नाम पे कौन सी योजनाएं दी गई हैं। चलिए इस पर भी बातचीत कर लेंगे। संजय बाली साहब हमारे साथ तो हैं। मैं केवल एक और शब्द जी, के जी, खत्म कहें, कर रहा कहें, हूं कहें। कि इस वक्त लोकतांत्रिक महत्व की जरूरत ये है कि वैसे ही इतना पैसा बर्बाद, देखिए मंदी की मार देश झेल रहा है इस वक्त। जो वादे पूरे हुए हैं वो देश के प्रधानमंत्री ने भी पूरे नहीं करे हैं, और आपका देश कहां पहुंच गया है। गरीब 3% और 2% लोगों के हितों का ध्यान केवल रखा जा रहा है बुलेट ट्रेन के नाम पर। प्रगति होनी चाहिए, लेकिन 98% लोगों की थाली से दाल, चीनी, तेल, पेट्रोल ये तो छीना जा रहा है। आपके कहने का मतलब है कि ये लोग डीडीसीए पे ज्यादा चर्चा करते हैं और काम की बातों पर कुछ कम नहीं बात हो करते, रही है। समय बर्बाद जी, कर जी, रहे जी, हैं और समय इस पे- बर्बाद कर रहे हैं। संजय बाली साहब, क्या हो गया है राजनीति को? क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार बीजेपी या किसी ना किसी मसले पर आपकी पार्टी में से कोई ना कोई घेरा जा रहा है। कभी कीर्ति आजाद साहब खड़े हो जा रहे हैं, कभी आपकी पार्टी से अरुण जेटली साहब कह रहे हैं नहीं मैंने कुछ नहीं कीर्ति किया। आजाद के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? अब बिल्कुल ये भी आप पूछिए लोगों पर जरा। एक एलिगेशन है कि क्यों कीर्ति आजाद साहब को बख्श तो दिया गया। अगर कराना है मुकदमा तो सबकी समान दृष्टि से देखो, लोकतांत्रिक में निगाह सबके लिए एक जी होनी जी, चाहिए। मतलब आम दोषी तो आदमी दोषी पार्टी है। कहेगी तो आप एक्शन लेंगे और आपके भीतर से आवाज उठेगी तो आप उस उसको पर बंद कुछ कर देंगे। प्रतिक्रिया नहीं ये करेंगे। क्या है? जी What is संजय जी this? आप बोले, आप कहें। मैडम, आपने जो कहा कि इस राजनीति को क्या हो गया है, अभी तक राजनीति बहुत अच्छी थी। जी। जब से केजरीवाल जी धरने से उठ के राजनीति में आए हैं तब से राजनीति खराब हो गई है। अब शब्द की राजनीति सबसे ज्यादा केजरीवाल जी करते हैं। जी। अगर आप देखेंगे, आप ये आज का युग जो भाई साहब ने कहा कि आज का युग इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है, वाईफाई और इसका है, आप ये देखिए कि जनता जो केजरीवाल जी कहते हैं उस पर क्या रिएक्ट करती है। केजरीवाल जी क्या अभी तक कभी भी शालीनता और सभ्यता की भाषा का इस्तेमाल किया? लेकिन वो नहीं। कह रहे हैं कि इसमें मेरा कसूर ही नहीं है, ये लोग मैं काम नहीं वही करने दे बता रहे रहा तो मैं हूं। अपना गुस्सा कहीं भाषा तो का निकालूंगा। इस्तेमाल करना तो पहले सीखे। आपने कहा राजनीति खराब क्यों होगी? राजनीति खराब होने का कारण यही है, भाई साहब ने आपको बताया कि वो धरना प्रदर्शन और इसकी राजनीति। जो व्यक्ति 26 जनवरी का दिन हो, देश की आजादी का दिन हो, और उसके लिए धरने पे बैठता हो, वो देश की या भारत की या दिल्ली की क्या सोच रखेगा? नहीं, लेकिन वो उसको व्यक्ति कुछ नहीं है। परेशान है। वो कह रहा है कि अगर केंद्र में वो ऐसे व्यक्ति- लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार के वो मामलों में व्यक्ति लिप्त है इसलिए तो मैं चैन परेशान से नहीं है रह कि सकता। उस व्यक्ति को करना कुछ नहीं है, बिगाड़ना सबका है, चर्चाओं में रहना है, बिना काम के उसको चर्चाएं करनी है, बिना काम के उसको चर्चाओं में। दिल्ली दे रखी है ना उसको, दिल्ली में काम करके दिखाएं, दिल्ली का विकास करके दिखाएं। ये कह देना कि वो चोर, ये चोर, वो, अरे अपने गिरिबान में तो झांक लीजिए पहले मान्यवर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि बाद में देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र जी तो महज बहाना थे, निशाना तो मैडम, मैं ही राजेंद्र हूं। जी पहले से ही भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं, उनका इतिहास उठाते हुए आ जाइए ना नीचे आप। जी। ऐसे काम को, ऐसे अधिकारी को अन्ना लेकिन हजारे जी ने भी तो यही कहा जहां तक कि मेरी इस जानकारी अधिकारी को कहती है, रखने से पहले संजय उस बाली अधिकारी जी- की जांच कर लेनी चाहिए राजेंद्र थी। जी को क्यों नहीं एजुकेशन करी? सिस्टम में क्योंकि बहुत उनको पता remarkable था काम कि करने ये के लिए भ्रष्ट कई बार अधिकारी सम्मानित भी किया है। गया। ये भ्रष्ट अधिकारी क्यों रखा? अन्ना हजारे जी की उनके साथी है ना, उनके सबसे गुरु हैं, उनकी बात सुनी आपने 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि अन्ना रखने से हजारे पहले की बात करनी आत्माएं रो रही हैं। आत्मा रो रही है कि किसको मैंने बना के इतनी जो आगे बिल लाया। उन्होंने पास करके लोकायुक्त को कहा था कि साहब वो इस आज करेंगे, तक कुछ उसमें कर पाए सारा क्या? इसके आधार पर दिल्ली का, राजनीति में आए दिल्ली थे। की राजनीति का नहीं, दिल्ली का जिसको कहेंगे कि दिल्ली को बिल्कुल नष्ट तो नाबूद करके रख दिया केजरीवाल जी ने। आज दिल्ली का एक अच्छा, व्यक्ति अब वो आंसू जो रो रहा है। ये क्या संजय दिल्ली जी- का विकास संजय जी- करेंगे संजय जब जी, वो जब आदमी वो अपनी विशेष पार्टी सत्र का बुला रहे विकास हैं। नहीं करती? चिया संजय मैम, ये जी- बताएं, पार्टी में जिस दिन आए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी पार्टी का वो व्यक्ति सारा हटा दिए जो उनके खिलाफ खड़े होकर एक मंच पे बोल सकते थे। शालीनता की और सभ्यता की बात वो तो आप केजरीवाल जी कृपया आप ना लोगों करें। ने भी तो ये किया। आप केजरीवाल लोगों ने जी कीर्ति कृपया आजाद जी पे सभ्यता और allegation नहीं शालीनता लगाया। की बात ना क्यों, क्योंकि उनको वाणी पे उन पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है कि मैं वो कह रही हूं, इतनी बड़ी आप शालीनता को विधानसभा में संजय खड़े संजय होके जी संजय जी विधानसभा में खड़े होके जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया क्या है, बाकी वो राजनीतिक ऐसे दलों के लगता साथ ये है समस्या है कि वो सुनना नहीं चाहते। एक पक्ष के नहीं, वो संजय जी- विपक्ष के मुख्यमंत्री की संजय भाषा जी- का इस्तेमाल कर रहे संजय थे। जी- अरे आपको इतना बड़ा जनमत दिया, आप संजय अपनी जी, बात हम यहाँ रखते। चर्चा करने बैठे हैं, अगर सिर्फ एक तरफा बात होगी तो कहीं कुछ निकल मैम, कर अभी नहीं तक तो आएगा। हम आप सबकी सुनिए, जब हमारी नहीं, बारी नहीं, आई और आप एक आपने- तरफा आपने नहीं, कहेंगे नहीं, तो आपने ये अपनी नहीं बात ना। कही, मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ। मैं मोदी आपसे जी, पूछ रही हूँ मोदी जी को केजरीवाल ने क्या क्या नहीं कहा? मोदी जी को कायर भी कहा। शालीनता को आप तो एक तरफ किसने कर कहा? दीजिए, इस पर चर्चा करेंगे।
मैं क्यों आपसे कहा? ये जानना चाह रही हूँ कि जेटली जी के बारे में अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अपने घर पर उन्होंने बैठक बुलाई और उन्होंने ये कहा कि भाई किसी भी तरीके से इस मामले को खत्म करो, ये जो SFIO है वो केजरीवाल मेरे जी वहां अंडर में मौजूद आता थे? है। वो कह रहे हैं मुझे तो उन्हीं के एक ऑफिशियल ने खबर केजरीवाल दी। जी वहां मौजूद थे, नाम बताएं। अभी तक हमेशा झूठ का पुनिंदा रहा है केजरीवाल जी का। एक भी जो आरोप लगाया है केजरीवाल जी ने कि ये भ्रष्ट, क्या एक भी पेपर, एक भी सबूत है उन पे? अगर है तो कोर्ट जाए। आज तक किसी भी मुद्दे पे कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि कुछ भी नहीं है। झूठ को पुनिंदा बांध के वो यहां तक पहुंचे और झूठ के सारे सोचते हैं नैया पार हो जाएगी। दिल्ली की जनता या कोई भी झूठ पे किसी की नैया पार करने वाला नहीं है। नहीं। अभी तक एक भी और काम इस बीच में केजरीवाल जी ने पूरा करके हमारे नहीं साथ दिखाया। जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्परंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? जैसे ये सारी चीजें सामने आई हैं, एक तरफ सत्र चलता है, उसमें एलिगेशंस लगते हैं और आज तो बहुत खुलकर, या मैं कहूं कि जो भी कह सकते थे केजरीवाल साहब वो सब कुछ उन्होंने उस मंच पर कहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी का तो एक टारगेट है कि जिसको सबसे बड़ा सरकार में है उस पर हिट करो और फिर अपना हिट साबित कर लो कि भाई हम किससे टकरा रहे हैं। मतलब दुश्मन को आप जितना ऊंचा रखेंगे उतना ऊंचा हाँ, फिर आपका दुश्मन। भी अपना एक दायरा हो जाता लेकिन है। एक दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि जिस दिन आरोप लगाया था केजरीवाल ने, जी उस दिन अरुण जेटली का बयान था कि ये रविश है। मैं ऐसे रविश चीजों पर कोई जवाब नहीं देता। जी और ठीक उसके एक दिन के बाद आप कोर्ट में जाते हैं और तो इसका मतलब उस रविश को आपने बहुत सीरियसली ले लिया। जी तो एक ही उस पर तरफ मोहर लगा दी। तो उस पर मोहर लगाई, तो दो पैमाना आपने मोहर तय नहीं कर लगा दी। दिया। केजरीवाल जी का कुछ भरोसा नहीं है कि इस वक्त क्या करने लग जाए। मैं केजरीवाल के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ या किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ जी जो एक हम लोग इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं। जी ये दो अलग अलग चेहरे हैं। आज प्रधानमंत्री ने ये भी संकेत दिया कि आडवाणी जी का उन्होंने उदाहरण दिया कि आडवाणी जी जब तक हवाला साबित नहीं हुआ, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। जब वो क्लियर हो गया, क्लीन चिट हो गया, तब वो वापस आए मंत्रिमंडल में। तो क्या ये एक तरह का संकेत है अरुण जेटली के लिए कि आप भी क्लीन चिट जब इस पूरे मामले पे लेके आए तब आप दोबारा से आए? ये प्रश्न देश में उठना है, स्वाभाविक है ये प्रश्न उठेगा जी कि क्या आप आडवाणी जी की उस उन्होंने जो स्वच्छ परंपरा को, क्या उसी सुचिता को क्या दोहराया आप जाए उसे या क्या किया दोहराएंगे? जाए? जी 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 ये क्योंकि मोदी जी ऐसा साफ साफ नहीं कह सकते आप इस्तीफा दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि कीर्ति आजाद के मामले में कीर्ति आजाद पे अगर वो पार्टी के को पार करके कुछ ऐसा कर रहे जी। हैं तो पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करी कीर्ति आजाद? बिल्कुल, पार्टी के भीतर इतना घमासान क्यों मचा अलग हुआ अलग है? बिंदु हैं जो आपने रखे थे। इस पर आगे चल के कविता जी से भी बात करेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस बीच फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे जिसे लेकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाली बात हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में एक विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में अरविंद केजरीवाल ने कई बातें कही, कई ऐसी बातें जो मुद्दे की थी, लेकिन कई ऐसी बातें जिन्हें लेकर जानकारों का मानना है कि शायद उन्हें कहनी भी थी तो इस तरीके से नहीं कहनी चाहिए थी। मसला शालीनता और शिष्टाचार का है। इस पर बातचीत करेंगे अपने पैनल के साथ। कविता अशोक जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजय बाली जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। इसके अलावा अजय वर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। पुष्परंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और संजीव निगम साहब हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि कैसे एक मसले को अरविंद केजरीवाल साहब उठा रहे हैं, हर जगह उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट अब तक नहीं पहुंचे। बीजेपी कैसे इस मसले को लेकर अपने रिएक्शंस, जैसा पुष्परंजन जी ने कहा कि अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग दिन पर आती हैं और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं अब पार्टी ये सोच ही रही है कि इस पर कुछ नहीं किया तो एक अलग मैसेज कन्वे होगा। इस बार हम बात करेंगे शालीनता और शिष्टाचार की, जो भारतीय राजनीति से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पर सबसे ज्यादा इस तरीके के आरोप लगे कि शिष्टाचार का जो ये प्रोटोकॉल है उसे फॉलो नहीं किया जाता उनके द्वारा। हमारे साथ कविता अशोक जी हैं। कविता जी, आप बताएं, आज अरविंद केजरीवाल साहब जिस तरीके से बोले और पीएम को खुली चुनौती और 10 तरीके की बातें उन्होंने इस मंच पर कर दी, सुनने में अटपटा लग रहा होगा। आम आदमी पार्टी के लोगों को ना लगे पर शायद दूसरों को जरूर लगा होगा। बीजेपी ने भी इस पर रिएक्ट किया, दूसरी पार्टियों ने भी रिएक्ट किया। आपको क्या लगता है, भारतीय राजनीति से ये शिष्टाचार की संस्कृति खत्म हो रही है या बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर ही है? देखो वंदना जी, भारतीय संस्कृति जो है ना वो तहजीब और अदब और मान सम्मान के लिए जानी जाती है पूरे संसार में। जी। आज हम इस तरह से पॉलिटिक्स में तू तड़ाक पे उतर आए हैं और इस तरह से हमारी राज्यसभा में आप देखिए क्या कोहराम मचता है। जो कोई एक टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक को छोड़ के बाकी सब वहां हो रहा होता है, बाकी सब होता है, कुर्सियां पलट रही हैं, लोग एक दूसरे को मार पड़े, तो पूरा विश्व जो है हम पे हंस रहा होगा। जिस संस्कृति पे हम पहले गर्व करते थे ना, आज मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ एज अ सिटीजन नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी कि शर्मनाक है। हर बंदा, हर इंसान जो न्यूज देख रहा है और जो देख रहा है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इस तरह से, और बिना तहजीब के लोग बात कर रहे हैं। और आप सोचो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इस तरह से बात कर रहे हैं, तो हमारे जैसे जो सोशल वर्क करते हैं या जो बच्चों को संस्कार सिखाना चाहते हैं, हम उनको क्या बोलें? वो हमें मुड़ के कहेंगे जब हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इस तरह से तू तड़ा करते हैं। तो बिल्कुल कल्चरल शॉक हो गया है ये एक तरह से हमारे लिए। अब यह सरप्राइज, प्रधानमंत्री अपने आप में एक ऐसा बड़ा प्रतिष्ठित पद है, प्रधानमंत्री हो, भारत के कोई अगर ये कहे कि वो ऐसे ट्रैवल ना करे, जैसे अभी इनसे बात हो रही थी कि ये करे वो ना करे, क्यों ना करें? वो एक डेकोरम है, आप जो कह रहे हैं ना, उनकी पोजीशन है, उसका एक लिहाज। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि चाय वाले के पास 10 लाख रुपए कहाँ से आ गए, 10 लाख का सूट बूट पहना जाता है। ये बात बहुत गलत है। चाहे आपके कोई भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो किसी भी पार्टी में, आई एम श्योर आप सब एग्री करेंगे, इस तरह से जो बात करने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो सारी कविता जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम सारा काम करके देंगे और जब बराक ओबामा आए तो मोदी जी क्रेडिट ले लें, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मतलब वो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते करते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उन्हें लगता है कि शायद बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कविता जी, आप एक चीज मैं आपसे पूछूंगा। कविता जी, आप एक चीज भूल गई, आपने देखा होगा पीछे चैनल पर, मोदी जी देश में जब प्रधानमंत्री बने 1 साल का समय गुजर गया, पौने 2 साल हो गए, 30 से ज्यादा विदेश यात्रा उन्होंने करी है। देश के हित में आगे गए हैं, वो करने गए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की छवि, यहाँ के छोटे छोटे मैटर्स उठा के देश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखे। क्या उन्होंने वो ईमानदारी का काम करा? क्या उन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम नहीं करा? आप बताइए जरा। आप नहीं, अजय जी एक बात बताएं, कहाँ से लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया? कैसे हो गया? कांग्रेस आज आप वहां जाके भूल जाते हैं, अभी तक भ्रष्टाचार में आप वहां जाके भूल जाते हैं कि देश की गरिमा, प्रदेश की गरिमा, हिंदुस्तान की गरिमा। ये तो टॉपिक से भटक रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं कहने के। लोकतांत्रिक गरिमाओं का ख्याल नहीं रखा। संजय जी, आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। हर चीज को शुरुआत, अगर आप पानी में कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे आएंगे, तो आपके ऊपर पड़ रहे हैं ना वो छींटे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं हम, आप दूसरी बात को लेकर के उछाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पैनल में भी यही हो रहा है हमारे साथ कि हम जो मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आप जो है देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं? बिहार जैसे स्टेट के छोटे चुनाव में पास कराएंगे, देश का बिल में आप प्रधानमंत्री बिल आते हैं, आप लड़ते हैं कांग्रेस। क्या कर रहे हैं आप? सुन लीजिए सुन लीजिए जरा। संजय जी, बिहार जैसे
आपको सभ्यता की बात ही नहीं करनी आती। संजय जी, आप बतौर अपनी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे, आप कहने दीजिए। है जो आज तक के इतिहास में प्रधानमंत्री के पूरे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, और उसके बाद भी बुरी तरह मुंह की हार खाकर अपनी सीटें गंवाकर वहां से वापस अजय जी, ये कोई आप मसला हमारे नहीं को ये है, जा रहा है कि बात आज यहाँ आप पर हो पूरे रही है। हिंदुस्तान से अजय बाहर जी, हैं, आपके नहीं। किसी प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है, आप संजय केंद्र जी, में कहीं नहीं है। संजय जी, है ही नहीं ना, मसला तो ये है। मसला आप वो अपने है ही आप नहीं। को कहीं भी नहीं आप खड़ा पाते, आप रास्ते को भटकाने का काम करते हैं, देश को भटका दिया आपने पहले नहीं, इतने नहीं, साल, आप अब सुनिए। आप इस डिलीट को भी भटका रहे हैं। अजय जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों से अलग जा रही है? सारे कांग्रेस के नामों को बदलकर अजय जी, तो कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? कांग्रेस में ही सारा हिंदुस्तान का कांग्रेस वर्सेस गांधीवादी ही बीजेपी हो बात गया, नहीं हो रही है यहाँ पे। वंदना जी ठीक कह रही है, आप ये लोग इस debate तरीके से कांग्रेस बात versus करेंगे तो मैं फिर ना आपसे पूछ पाऊंगी, ना आप एक दूसरे को सुन पाएंगे, ना आप कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, ना कन्वे होगा। अजय जी, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की चटनी है, अजय जी, आप आपने ही सुने, सब कुछ किया है। गांधी जी के हत्यारों को आप नवाजते देखिए, हैं। जिस आप गांधी जी शालीनता के की हम हत्यारों बात की कर बात रहे करते हैं, हैं, जिस इसी देश शालीनता ने की हम गांधी को बात कर पूजा रहे है, हैं, जिस तुम्हारे शालीनता नहीं। की हम बात कर रहे क्या हैं, इस देश में उसका सिर्फ अच्छा गांधी उदाहरण परिवार आप ही लोग पेश है? कर रहे हैं। वो देखिए, संजय जी, उनका नाम बदलने का बिल्कुल, प्रयास is it- करते हर is चीज it में because गांधी परिवार शिष्टाचार? रहेगा क्या? महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ जनाब। महात्मा गांधी की बात नहीं करिए, संजीव निगम आप साहब गांधी यहाँ परिवार बैठे ही हैं। देश में राज करेगा संजीव क्या? निगम साहब यहाँ आप बैठे गांधी हैं। परिवार की बात करिए, महात्मा गांधी की कहें तो महात्मा गांधी कहें, आप लोग आप इस गांधी तरीके की से कहें बात तो सारे गांधी आप लोग आएंगे। इस तरीके से करेंगे तो चर्चा नहीं हो सकती। पता ही नहीं है संजय जी, अजय जी, विराम लगाएं आप लोग। जिस शिष्टाचार की हम बात कर रहे हैं, जिस शालीनता की हम बात कर रहे हैं, उस दायरे से ही बाहर हैं पॉलिटिकल पार्टीज। एक दूसरे की बहस में इतने मशगूल हैं कि बात समझने को तैयार नहीं ठीक है। बात है, सही कह रही है। हम यही कह रहे हैं बार बार कि प्रधानमंत्री या किसी भी ऐसे पद पर इस तरीके के एलिगेशन, भाषा का कोई तरीका के, कोई सहजता होगी उसकी, कोई समरसता होगी। प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों का होता है, ना कि खाली भारतीय जनता पार्टी का होता है। लेकिन उसकी अजय आंखें- जी, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं समझते इस चीज को? उसकी आंखें- अजय जी, क्यों नहीं शालीनता का अजय परिचय जी। देते लोकसभा में? जो बिल लाए हैं उनको मिल के पास तो करें। वो दोनों तरफ मिलके से पास होगा करें। ना, आप वो मेरी सही बात कह रहे हैं, वो सुनिए। दोनों आप तरफ अब क्यों से। नहीं मेरी बात शालीनता का सुनिए। परिचय देते? संजय जी, आप लोग थोड़ा धैर्य बरतें। संजीव साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। कविता मेरी जी आपसे बोलिए। ये दरख्वास्त है, मेरी कविता जी आपसे अधूरी नहीं ये बोलेंगे। देखो, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कृपया जब आप में से कोई कहे तो दूसरा उसे सुनने का कष्ट करे। जी, क्योंकि इस देश में यही खत्म हो गया है, बोलने में इतने व्यस्त हैं सभी राजनेता मैं- कि सुनने वालों की कमी पड़ जाएगी। वंदना जी, मेरी बात आधी अधूरी इनकी बहस में रह गई है। जी, आप कहें, मैं एक कहें। बात कहना चाहती हूँ कि जो असली मुद्दा है ना देश का, कि नई पार्टीज आई हैं, केजरीवाल जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तो असली काम जो होना चाहिए ना, जिस प्रपोर्शन में, अगर हम ऐसे ही लड़ते और बहस करते रहेंगे, जो जैसे आप कह रही थी, तो असली मुद्दे तो छूट जाते हैं, सिवाय कीचड़ उछालने के और बिना डेकोरम के बात करने के। तो हम एक दूसरे के नीचे से जो कहते हैं ना कि कारपेट खींच रहे हैं, कि तू भी फिसल और मैं भी गिरूं, तो वो मैं भी गिरूं और तू भी फिसल, ना तू खड़ा रहे ना मैं खड़ा रहूं। तो जो असली जो शिष्टाचार है वो उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। पहले भी पॉलिटिक्स इतने सालों होती है और पूरे विश्व में होती है। आप बताइए कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें इस तरह से तू तड़ाक और राज्यसभा और लोकसभा में चल रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है, हम जब टेलीविजन चला करके घर पे अपने देखते हैं तो एक हंसी ठट्टा सा लगता है कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखने लगे हैं। बिल्कुल। पुष्परंजन जी इस बीच हमारे साथ है। संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास भी। पुष्परंजन जी, शालीनता को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जो लहजा केजरीवाल साहब ने अपनाया आज सत्र के दौरान। बहुत सी बातें उन्होंने कही प्रधानमंत्री को लेकर, अरुण जेटली जी को लेकर। एलिगेशन लगाना एक अलग मसला होता है और भाषा के स्तर में किसी को, सामने वाले को गिराना एक अलग मसला है। और इस बीच उन्होंने क्या किया? संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच उन्होंने बराक ओबामा साहब का भी 10 बार जिक्र कर दिया कि हम काम करेंगे, दिल्ली में क्रेडिट ले लें मोदी जी और सारी दुनिया को बता दें कि वो काम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल छवि जो एस्टेब्लिश हो रही है नरेंद्र मोदी की, पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अब कहीं उससे भी काउंटर करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल साहब या आम आदमी पार्टी की? अब पता नहीं बराक ओबामा इन बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, अलग इशू है। इशू यहाँ ये है कि ड्रेस कोड की बात है, जो सवाल उन्होंने उठाया कि चाय वाले का बेटा 10 या लाख का चाय वाला सूट कहाँ कैसे से आया? जी, पहन जी। सकता है। ध्यान दीजिए कि ये अच्छा ड्रेस पहनना इससे कोई भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं हो जाता है। जी नेहरू जी के टाइम में कभी कहा जाता था कि उनके कपड़े लंदन से धुल के आ रहे हैं। जी जी जी। थोड़ा और उदाहरण मैं दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 1-2 विजिट साथ साथ हम लोगों ने की है, जो पत्रकार साथ में जाते हैं। हनोवर की विजिट का बता रहा हूँ। जी हनोवर में 3 दिन रुके थे, इंडिया फेस्टिवल था, तब मैं जर्मनी में ही पोस्टेड था। जी। मतलब कि 4 अगर कॉन्फ्रेंस एक दिन में है तो चारों समय अलग अलग ड्रेस पहन के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाते थे उस समय, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।
तो ड्रेस कोड अंतर्राष्ट्रीय जब सम्मेलन होता है या जो डिग्निटरी मिलते हैं तो वहाँ कई तरह के वस्त्र पहनते हैं, बदला जाता है। अभी अफ्रीका कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था तो सारे शासनाध्यक्षों को ड्रेस पहनाया गया था एक कल्चरल एफिनिटी दिखाने के लिए। जी। अरविंद केजरीवाल भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले का आप दृश्य हम सबों को याद होगा, जब मफलर ऊपर लगा के जाड़े के दिन में जी, और पैंट कहीं भी किसी भी टाइप का पैंट हो और एक आम आदमी जैसे पहनता है उस तरह का पहन के वो घूमते थे मतदाताओं के बीच में, और उनकी गाड़ी भी दूसरी हुआ करती थी। आज न वो गाड़ी है न वो ड्रेस कोड उनका है, सब कुछ बदल चुका है उनका। तो आदमी एक जगह पे आता है तो अपना बदलता है अपने वेशभूषा को, अपने बात करने के अंदाज में। जो नहीं बदला अरविंद जी का वो है उनके बोलने की जो हिट करने का तरीका है, उसे बदलना चाहिए। मोदी जी ने भी अपना हिट करने का तरीका, कई बार गुस्से में होते हैं, बिहार के चुनाव में ऐसी ऐसी बातें कह गई जो प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, जी। तो बहुत शालीनता की आवश्यकता होती है कि आप कब क्या बोलें और क्या आपके आचार में क्या उससे क्या इस मामले में खासकर की कविता जी कुछ कह रही हैं। जी कहें। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं एक जो चेक होता है ना, बोलने का जो चेक है वो हट गया है। कोई कुछ भी बोल जाता है नेशनल टेलीविजन पे और यू कैन जस्ट गेट अवे विद इट। ये गलत है, ये दिस इज इमटेरियल टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप खाली दो लोगों के बीच में बात नहीं होती है। जैसे कहा लाखों लोग देख रहे हैं और लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। याद है उसने कहा कि खेत में आलू रहेगा और जंगल में भालू रहेगा, लेकिन बिहार में लालू नहीं रहेगा। और देखिए लालू जी आए ना बिहार में सबसे वो तो खैर वही ये कह रही हूँ कि इसलिए वो जो शिष्टाचार है वो उसे हमें थोड़ी अवेयरनेस आनी पड़ेगी पॉलिटिक्स कम से कम पद की गरिमा तो बरकरार रखी जाए। अगर आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहे हैं या राष्ट्रपति के बारे में कुछ कह रहे हैं तो अल्फाजों का थोड़ा सोच समझ कर कुछ एक रिगार्ड और डेकोरम जिसे कहते हैं वो तो मेंटेन करना ही नहीं। वो मोदी जी भी अगर केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलते हैं वो भी आपत्तिजनक होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में सब तरफ से। लेकिन पुष्परंजन जी, इस मामले में डीडीसीए को लेकर जब से खुलासे हुए, चर्चाएं हो रही हैं, दोनों पक्षों के रिएक्शन में आप कुछ भेद पाते हैं भाषा शैली को लेकर? नहीं, भेद तो है। देखिए इसमें कीर्ति आजाद बहुत शालीनता से बातों को रख रहे हैं जी, और इसके पीछे जो भी होमवर्क किया है उन्होंने वो भी सामने रखा जा रहा है पब्लिक डोमेन से लेकर। बुलाकर और क्या कर रहा आपने क्या कहा? अमित शाह जी उनको बुलाकर धमका रहे हैं। नहीं, अब क्या इनसाइड क्या हो रहा है इंटरनल मैटर के इसके बारे में वो तो यही कह रहे हैं कि देखिए लोकसभा में कीर्ति आजाद भाषण देते हैं, लोकसभा में मांग करते हैं कीर्ति आजाद पटल पर पता नहीं आप लोग कीर्ति आजाद को कितना जानते हैं? कंफर्मेशन नहीं, मैं उस कीर्ति आजाद को जानता हूँ। उनके पिताजी भागवत आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और मैं उस कीर्ति आजाद को जानता हूँ। सुनिए, सुन लीजिए प्लीज, काउंटर कीजिएगा, मैं फैक्ट भूल जाऊंगा, फिर मैं चुप होता हूँ, आप बोलिए। नहीं, आप कहें। कीर्ति आजाद ऐसे परिवार से आते हैं जो कॉम्प्रोमाइज जल्दी राजनीति में भी नहीं किया उन लोगों ने। तो ये मामला कहां तक आगे बढ़ेगा ये देखने की बात है। दिक्कत ये है, कीर्ति आजाद जब इतना सारा फैक्ट है, इतना भ्रष्टाचार का मामला उनके पास सब कुछ सामने आ गया है, तो उस समय जब अरुण जेटली थे तब केस क्यों नहीं किया उन्होंने, या आज भी क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? वो बार बार चुनौती दे रहे हैं अरुण जेटली को कि आप मेरे ऊपर केस करो या बीजेपी का कोई मेरे ऊपर केस करे। बिल्कुल, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये उल्टा क्यों हो रहा है? वो इतने बोल्ड हैं, इतना बोल्डली फेस कर रहे हैं मीडिया को, पार्लियामेंट को फेस कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। साथ साथ मंत्री एक तरफ जा रहे हैं कोर्ट में, जब डिफेमेशन केस फाइल होता है तो बीजेपी के बाकी मंत्री, अगर एक लगता है जैसे बीजेपी दो अलग अलग खेमों में बटी हुई है या अलग अलग 3-4 पॉकेट्स में बटा हुआ है, कि कोर्ट में एक तरफ शक्ति प्रदर्शन होता है कि इनके साथ हम लोग खड़े हैं, अरुण जेटली जी के साथ, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं, किस पूजे में हैं बैठे हुए, ये भी खोजने की जरूरत है कि क्या हो रहा है आखिर इनसाइड बीजेपी, क्या हो रहा है, कोई बताए। बिल्कुल, इस पर संजय जी से बातचीत करेंगे। इस बीच निगम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। थोड़ा सा जरा अभी कुछ क्षण पहले हमारे बीजेपी के साथी संजय बाली जी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, अच्छी बात है सब कुछ है, तो वही मैं ध्यान दिला रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है ना। तो डीडीसीए में जो मामला जहां से उठा, आपको क्या बताएंगी कि 16,000 रुपए पर डे में लैपटॉप किराए पे लिया जा रहा है, 3,000 रुपए डेली पर जो है प्रिंटर किराए पे लिया जा रहा है। अरे कौन मानेगा वाली साहब? अगर इस गिलास की कीमत 100 रुपए है तो आप 80 रुपए रोज किराए पे खरीदोगे पानी पीने के लिए? कोई नहीं मानेगा ये बात। और अभी मैडम कविता जी भी बहुत अच्छी बात कर रही थी, शालीनता वाली बात कर रही थी, तो मैं वही कर रहा था। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वीरभद्र जी के यहाँ जो है सीबीआई ने छापा डाला था, उस दिन उनकी बेटी की शादी थी। तो सवाल ये होता है, हमारे भारतीय समाज में ये होता है कि किसी की भी अगर बच्ची की शादी है, सारे लोग मिलकर के सहयोग करते हैं। अगर कोई मामला ऐसा है भी, हम बाद में निपट लेंगे, हम आप क्यों
ऊपर आक्रमण करेंगे सब कुछ, लेकिन आपने जो है उनके रंग में भंग पैदा किया और जाकर के उस शादी वाले दिन जो है ये प्रधानमंत्री महोदय, ये भारत सरकार का ये काम है। और अभी आज पुष्परंजन जी भी कहते हैं, मैं ज्यादातर उनकी बातों से सहमत जताता हूं, लेकिन आज जो ड्रेस कोड के बारे में बता रहे थे, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे अरविंद जी के जो कपड़े जैसे वो पहले पहनते थे वैसे ही कपड़े आज भी पहनते हैं, वैसे ही कपड़े, सिंपल उनकी जो है स्वेटर है, सिंपल शर्ट है, गाड़ी तक नहीं, मैं जिसका बात कर रहा हूं 10 लाख के सूट में और साधारण कपड़ों में, आप अगर हीरे जवाहरात और कपड़ों में आप जड़े हुए हो तो आप इससे क्या मतलब है? आपका नहीं, मामला कहा था वो जो अधिकारी है, वो जो समाज के केजरीवाल जी क्या दे रहे हैं अपने आप? नहीं संजीव जी, आप सुनिए, जब आपकी बारी आए आप कहिएगा अपनी बात। वो 1 लाख रुपए से ज्यादा मंथली तनख्वाह जो अधिकारी पा रहा है, उसके घर में आपने 2.5 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए, तो कौन सा आपने तीर चला लिया? 50 घंटे से लगातार आप उससे आप पूछ रहे हैं, 6 दिन से ऊपर, आज 8 दिन हो गए, क्या आपने निकाला? कुछ नहीं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चीजा, खोदा पहाड़ निकला, सीबीआई को आपने जिस तरीके से, आपने भी वही कहा। संजीव साहब 2-3 बातें कह रहे हैं, संजय जी वो 2-3 बातें कह रहे हैं। एक तो वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीबीआई कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार। सुन ले संजय जी, सुन ले। एक दूसरा एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं कि रंग में भंग डालने का काम करते हैं आप लोग, अपॉर्चुनिस्ट की तरह देख रहे हैं कि कहां पे अटैक किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को उसका आनंद या जो भी चीजें वो हो सके जी। और तीसरी केजरीवाल जी तो बिना कुछ करे हाईलाइट रहते हैं, दूसरे दिन भी आज कुछ कह दीजिए वो हाईलाइट होने लग जाएंगे, दूसरे दिन भी काम के लिए भी हाईलाइट। संजय जी को कहने दीजिए जी, कहें। किसी भी काम के लिए बिना किसी काम के हाईलाइट होना केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं। वो शुरू से वो बात चल रही है, केजरीवाल जी उन पे अटैक करते हैं जिनसे उनको फायदा मिलता हो जी। केजरीवाल जी को लगा कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, उन्होंने विधानसभा में खड़े होके जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो आप सबने आज देखा है, उसी पे आज चर्चा के लिए आप आए हैं। अब आप ये बताएं कि सबने कहा कि जिस समय यहां से विदेश जाएंगे वहां पे जितनी भी मीट्स होंगी उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग कपड़े पहन के जाएंगे। मान लिया जाएंगे, सब जाएंगे, आपने बताया सभी जाते हैं, वो भी जाएंगे, पर उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है? गलत नहीं है। आज आप अपने आप को रिप्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं और वर्ल्ड में अपने आप को, हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या गलत है? क्या आप तक हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शक्ति में थे कहीं? आज मोदी जी के कारण हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है, क्या ये कम है? क्या आज आप ये देख रहे हैं कि विदेशी आपको आंखें बिछाए हुए कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, संधि कीजिए और हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं? क्या केजरीवाल जी दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे, विदेश जाके क्या करेंगे? केजरीवाल जी को ये बताइए, सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, अपना मफलर निकालिए, पहन के जरा दिल्ली को रात में घूम के देखिए। बहुत उस पर दिल्ली घूमी इन्होंने रात में। बाली जी चुनाव घूम के देखिए, रात में दिल्ली में कितने लोग सड़कों पे हैं। ये भी कहते हैं ये केंद्र सरकार देख ले सड़कों पे जाके क्या है। अरे पहले जब बोलते थे, बाली जी आप कह रहे हैं कि आपके मोदी से पहले कोई भारत किसी को जानता ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। भारत कृषि दुनिया का देश है, इसे वर्ल्ड में इसकी संस्कृति को कई देश लेते हैं। आप कैसी नई बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी वाली? प्रधानमंत्री रहते हुए अजय जी सुन लीजिए, संजीव साहब क्या कह रहे हैं? तो आपका दिल्ली में जंगली नहीं है, छापा घोटालों के तो राजा है, मुंडे पर तो मारते नहीं है, छापा घोटालों की किंग है, वसुंधरा राजे पर तो मारते नहीं है छापा। आप घोटालों के आप बस केवल शादी के दिन उस पर मारेंगे या इस पर केजरीवाल क्या जाके मारेंगे? आप कह रहे हैं साहब भारत को कोई जानता ही नहीं है। अरे बाली जी अब आप बात देखिए ना, आज उन्होंने पूरा जाने के बाद सब बाली देश बनवाया है। आपको जी भारत को देखिए कितनी आपने बताइए। अजय जी संजय जी मैं इसका जवाब दे रही हूँ, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। संजय जी मैं जवाब दे रही हूँ। अजय जी अजय जी आप सीखे से परेशान है, हो गई है, आप सीखे से परेशान है। आप कोई भी काम हिंदुस्तान में होने नहीं देने। संजय जी मैं जवाब दे रही हूँ इस बात का। अजय जी जो सवाल उठा रहे हैं ये सच है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है और वर्तमान सरकार के आने के बाद ये सुधार हुआ है, ये सच है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम से इस देश का जिक्र है, इसके कई और रीजन है। संजय जी सुने नहीं आप सुने, सबकी है वो। जी सुने, उनको एक बहुत बड़ा लोकमत मिला, उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला, क्लियर क्रेडिट से वो आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इस मसले पर आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ, आप बार बार मुद्दे से कहीं और जाते हैं। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, एक तो डीडीसीए मसले पर आम आदमी पार्टी विशेष सत्र बुलाकर वहां पर बहुत सारे खुलासे करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब।
मीडिया जहां नजर आता है वहां पर बहुत सारी DDCA बातें पर करते हैं, CBI तमाम जो नेता है वो कर रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, DDCA पर नहीं CBI सुन के लीजिए, हिसाब सुन से लीजिए क्यों नहीं पूछती है? अजय जी, अगर आपको पता हो कि कोई नेता भ्रष्ट है तो आप हल्ला मचाएंगे उसका, आप उसकी पब्लिक डोमेन में बातचीत करेंगे या आप कुछ लीगल फाइट करेंगे? डीडीसीए के मसले पर सीबीआई क्यों नहीं पूछती है अरुण जेटली जी से? जी मेरा ये सवाल है, पूछ लीजिए जी। आप रंजन जी भी बताएं और ये मैडम भी बताएं और आप भी बताएं बीजेपी वाले के अरुण जेटली से डीडीसी के मैटर पर बीजेपी क्यों नहीं पूछती? कैसे पूछेगी, कैसे पूछेगी जब आपकी सरकार थी, एसएफआईओ आपकी सरकार के समय में गठित हुआ, आपने क्लीन चिट दे दी, 170 पन्ने की वो डिटेल आपने नेट पे भी चढ़वा दी। तो अब सीबीआई की इंक्वायरी पे तो आप लोगों को ट्रस्ट नहीं, कांग्रेस कहती है हमें विश्वास नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है हमें विश्वास नहीं, अब कल को सीबीआई कुछ कह दे तो भी पंगा। रिपोर्ट पर विश्वास की बात अलग मैटर है, मैट पे पूछताछ के मुद्दे पर शादी के दिन वहां तक पुष्परंजन पहुंच जी, जाएंगे, पुष्परंजन इनका जी, छापा चलिए, नरेंद्र और पुष्परंजन जी को केजरीवाल कहने का दीजिए। पड़ जाएगा। किसी भी डिबेट को जेटली के भटकाना कौन हो तो पड़ेगा? इनसे बात कीजिए। संजय जी हम भटकने नहीं देंगे, आप भटकेगा। थोड़ी सी शांति बरकरार कविता जी, रखें। आप क्यों जी, नहीं जी। बताती हैं अजय कि जी, जेटली जी से क्यों अजय नहीं जी, सीबीआई पूछ अजय रही है? जी, अजय सीबीआई जी, को आपने अभी तक आपने विश्वास नहीं किया। मैंने नहीं, नहीं। अभी आपके सामने इन्होंने सब कुछ बता दिया। पुष्परंजन जी कि कुछ कह रहे हैं, आप पहले उसे इंक्वायरी सुने। शुरू हुई, अभी तक क्यों नहीं किया था? बताइए सरकार पुष्परंजन आपकी जी। थी। पुष्परंजन जी इस पर पहले कुछ आप कह- लोग चुप हो तब जी, जी, जी। सवाल तो समझ में आया, क्या बताऊं मैं, आप बताइए। जी अजय जी, आप बहुत संक्षेप में अपनी बात सीधे मैंने तौर ये पर कहा पूछिए। है आपसे कि सीबीआई जब सारी जगह राजेंद्र कुमार पे छापा मारे, केजरीवाल दिल्ली विधानसभा पे छापा मारा, सारी चीजों में मारा, तो अरुण जेटली कौन से लंदन से उतरकर या वीवीआईपी है उनके यहाँ सीबीआई की, जब कीर्ति आजाद ने भी कहा, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, उनसे क्यों नहीं पूछताछ करने जाती है, उनके यहाँ क्यों नहीं जानकारी लेती है? मान्यवर सीबीआई इंस्टीट्यूट हुई है क्या उस पर? डीडीसीए बताइए। पर सीबीआई इंस्टीट्यूट नहीं हुई है ना, जब इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होगी तब तो नहीं तो सीबीआई की पूछेगी। इंस्टीट्यूट करने के लिए सीबीआई को जरूरत नहीं है। उसकी सीबीआई प्रक्रिया होती है, ऐसे थोड़े ही कि आपने कह दिया सीबीआई जाके पूछने नहीं, लगेगी। प्रक्रिया वो क्राइम की श्रेणी नहीं देखेगी। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, सरकार से नहीं नहीं, पूछिए वो ना। स्वतः संज्ञान कैसे ले ले अजय जी, वो स्वतः संज्ञान कैसे ले ले? श्वेते क्लीन चिट संज्ञान देने ये वाले अधिकार, यही ये है। अधिकार इसमें हिंदुस्तान में स्वतः न्याय संज्ञान कोर्ट को है, क्लीन चिट लेकिन भी तो इन्होंने दी थी, कोई बाहर से तो नहीं आया था। कोई 2007 में कीर्ति आजाद इन्होंने आज का क्लीन मुद्दा चिट नहीं दी। उठा संजय रहे। जी आप सुनिए तो अजय जी जो कहना चाह रहे हैं। वंदना जी, कीर्ति आजाद कोई आज का मुद्दा नहीं उठा रहे, नहीं ये 2015 अजय का जी, मुद्दा है। आप अब सिर्फ 2 मिनट आप मुझे सुन लें, आप सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लें। आपने कहा कि सीबीआई उनके पास जाके क्यों नहीं पूछताछ करती है? सीबीआई के पास पावर नहीं है स्वतः संज्ञान लेने की, वो किसी मामले में नहीं ले सकती। ठीक है। अरुण जेटली के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं गई, किसी कोर्ट नहीं गई डीडीसीए मामले को लेकर। कांग्रेस अगर जाती देखिए। और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करती, कहीं इसकी एफआईआर लॉन्च होती, कहीं कोई मामला दर्ज कराया होता तो सीबीआई इंक्वायरी होती। ये सरकार आए हुए अभी 2 साल नहीं हुए, इससे पहले आप लोगों की सरकार थी। आप लोगों की सरकार के समय में एसएफआईओ गठित की गई, एसएफआईओ ने उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी से भी हमारा यही सवाल है कि आप विशेष सत्र में कहते हैं, आप पब्लिक डोमेन में कहते हैं, आप मैडम, प्रेस क्लीन कॉन्फ्रेंस में चिट तो कहते राहुल हैं, गांधी और सोनिया जी को हेराल्ड मामले में भी दे दी गई थी 2013 दोबारा में। मामला रीओपन हुआ, रिओपन किसने कराया? सुब्रमण्यम स्वामी ने कराया, पर वो नहीं, कोर्ट किसके गए कहने पे ना। कराया? आप बताएं, वो मोदी जी कोर्ट उनको गए। उसी दिन मंगला देते हैं, उसी दिन जेड प्लस दे देते हैं। आप लेकिन कैसी बात आप कर ये रही हैं? बताइए, आप कांग्रेस कैसी बात कर रही हैं? अगर पाक साफ है तो आपको सुब्रमण्यम आपत्ति स्वामी है नरेंद्र नहीं? नरेंद्र मोदी में सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये आप दो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप शायद भूल गए हैं अजय जी, आप शायद भूल गए हैं, आप शायद भूल गए हैं। यही सुब्रमण्यम स्वामी एक समय पे राजीव गांधी के बहुत क्लोज रहे हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इसी बीजेपी ने दरकिनार कर दिया था। देखिए आप। जी जी, तो हम यही कह रहे हैं, इन्हीं परिस्थितियों में अगर अब कांग्रेस के ऊपर केस रीओपन हुआ है तो कम से कम सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए हैं, मोदी जी की केवल कोर्ट गए हैं वो। अजय जी वो कोर्ट गए हैं। मेरा सवाल फिर वही बात आ जाती है। उसी दिन क्यों दिया, मैं पूछना चाहूंगा। कांग्रेस को बदनाम करने की कहां से चाल आ गई, मुझे ये तो बताइए। अच्छा अजय जी, एक सवाल बता दीजिए, हाँ, पुष्परंजन जी आपसे कुछ एक कहना प्रश्न चाह रहे हैं। आपसे पूछता हूँ, जी, आपको जानकारी कहीं हो तो बता दीजिए। जी। सुब्रमण्यम स्वामी को एसपी जेड प्लस सिक्योरिटी किसने दी थी सबसे पहले? तो ये कह रहा हूँ कि सुब्रमण्यम नहीं, आप इस पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, पॉइंटेड जवाब दीजिए। किस प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी? पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, बस उसका जवाब दीजिए। आपके जवाब में ही सारा। कांग्रेस में ही दी थी। नहीं, कांग्रेस में कौन से प्रधानमंत्री ने दी नरसिम्हा थी? राव साहब ने दी थी ना। तो फिर क्या कुछ अंडर कर्टन चल रहा है? नहीं। क्या वो पहले कांग्रेस के आदमी थे? वो बात ही नहीं समझ रहे। जिसको लीजिए, नीड होगी, कांग्रेस ने दी उन्हें, जिसको तब तो नीड होगी, सब उसको ठीक है। जेड प्लस दी जाएगी जब जरूरत होगी। हाँ। हैं?
बंगला उसी तो दिन बंगला आप भी बोल जब देते हैं, जरूरत हुई तो वो मिली क्या उनको। है, साइकिल है क्या? ये सारा आप लोग मिल के गेम खेल रहे हैं, पहले उन्होंने गेम खेला कांग्रेस ने, अब कविता जी इस बीच में कुछ करिए। एरिया है। संजय जी अब आप कविता जी को सुन लें जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ सिवाय कि बहुत मोदी संक्षेप जी, में कहें। हाँ, हम मोदी डिस्कस जी करने आए हैं बदनाम यहाँ। करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक कांग्रेस नहीं करती रही। सुनिए संजय जी, सुनिए संजय जी सुनिए, धैर्य बरतें। हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं वो शिष्टाचार इन पॉलिटिक्स, डेकोरम, उससे हम खुद भी भटक गए हैं सब। अब हम एक दूसरे को मड स्लिंगिंग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। नहीं, यही तो भारतीय राजनीति के इस चरित्र पर बड़ा अजीब लगता है चीजें, और वाकई बड़ी गंभीरता लगती है इस मसले पर कि क्यों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, और आरोप इतने सारे हैं, प्रत्यारोप इतना सारे हैं कि उस बीच में कहीं ना कहीं सच जो है धुंधला है। इसी के साथ बहुत कम वक्त है, हम ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ से एक लास्ट कमेंट आप सबसे चाहूंगी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। पुष्परंजन जी, आपको लगता है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है, रियलिटी से दूर है, या आपको लगता है बीजेपी भी इसमें दोषी है? नहीं, पब्लिसिटी स्टंट तो है, लेकिन बीजेपी ने पहले से बहुत कुछ ऐसी, उनके मंत्री और बहुत सारे लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की गई, ये टिप्पणियों का जो Suspicious, जी, बांध जी। खत्म हो गया, वो मर्यादा टूट चुकी है। जी, मर्यादा टूट चुकी है। इसलिए अजय जी, कोई आपको कुछ क्या बोलता लगता है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस मामले में रिएक्ट कर रही है? बहुत संक्षेप में कहिए जी। 67 में से 67 केजरीवाल साहब के पास है, जी आधी से ज्यादा मेजोरिटी मोदी के पास है, इन्हें 5-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 तो सीधा सीधा ये है, केवल दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जितना नीचे गिरा सकते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हनन कर रहे हैं। हनन कर रहे हैं जी। कविता जी, आप कहें। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना हम एज सिटीजन्स बाहर जाके अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उतने ही पॉलिटिकल अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी, हमारी हमारे ऊपर संस्कृति, हाँ, हंसेगी। दुनिया हमारे संजय ऊपर बाली हंसेगी साहब, आज बैठ आपकी के। पार्टी और आपका क्या रुख है इस पूरे मसले पर? हमारा सीधा सीधा रुख है, केजरीवाल जी अगर दिल्ली का भला चाहते हैं तो दिल्ली की सोच रखें, दिल्ली वालों को मिलकर काम करें और देश के लिए काम करने की बात करें, व्यक्तिगत कटाक्ष की राजनीति को बंद करें, तभी भला होगा, वरना नहीं होगा। वरना नहीं होगा। संजीव साहब, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को लेकर? नहीं, ये लगता है कि जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं ना, वहां पर गुजरात मॉडल में क्या हुआ, फिर भटक नहीं रहा हूं, दीजिए ना, भटक नहीं कहने रहा दीजिए, हूं। संजय जी कहने दीजिए। गुजरात मॉडल में क्या हुआ, या तो इन्होंने विरोधियों को खरीद लिया, नहीं खरीद पाए तो उसको निपटा दिया, ये मॉडल और है। यही ये गुजरात चीज मॉडल, नहीं होगा, यही गुजरात जो है मॉडल। हम जो है संजय जी, डरने वाले मैं हैं इसका और जवाब ना दे आप रही हमें हूं। खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो यही आम गुजरात आदमी मॉडल, पार्टी आपका यही मुकाबला गुजरात करके, मॉडल आपका अगर ये जो किसी नंबर है ना, ने ये रॉन्ग हुबहू नंबर डायल हो गया है। अब ये अभी तक आप हुबहू- डायल करते रहे जी, होंगे, जी, लोग डरते होंगे। संजीव आम साहब, आदमी पार्टी नहीं डरने वाली संजीव है। साहब, यही गुजरात मॉडल हुबहू अगर किसी ने इंप्लीमेंट किया तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस दिन आपकी पार्टी के भीतर से विरोध हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब ने सबको एक सिरे से बाहर किया। आपकी अपनी पार्टी के लोग बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इन सबसे अलग सच ये है कि भारतीय राजनीति को एक सही दिशा की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जमीनी स्तर से मसलों को हल करने की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, कम से कम इस सोच पर कोई सामूहिक प्रयास करेंगे और वो प्रयास कामयाब भी होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें चैनल 1 न्यूज़। 10 मिनट पहले